हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन एनालाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो ये दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों ये सही है दोस्तों, डाल्टन परमाणु के सिद्धांत के अनुसार। दूसरा नंबर है स्थिर संगठन का नियम, ये दोस्तों ये भी सही है। तीसरा नंबर है रेडियोधर्मिता का नियम, तो ये दोस्तों गलत है दोस्तों। रेडियोधर्मिता का नियम दोस्तों हेनरी बेकुलर ने दी थी। चौथा नंबर है बहुअनुपात का नियम, तो ये दोस्तों ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 दोस्तों सही है। तो हमारा दोस्तों जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोपोलिस है, यानी दोस्तों टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है दोस्तों, वैसा कौन सा शहर है। तो ये दोस्तों सिलिकॉन वैली है दोस्तों, ये दोस्तों कैलिफोर्निया में है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो ये दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों पेट में स्रावित होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो ये दोस्तों भास्कर वर्मन ने दोस्तों असम पे शासन किया था दोस्तों, ये हर्ष के समय में किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल केवल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्रीय को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो ये दोस्तों 10 अगस्त 2020 को किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस मोटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों दूरी मापने के लिए दोस्तों ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो ये दोस्तों संविधान संशोधन 104 के तहत दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों ये 22 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये दोस्तों चेन्नई का जो बंदरगाह है दोस्तों ये कृत्रिम बंदरगाह है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे। तो ये दोस्तों 2 देश थे दोस्तों जो कि अनुपस्थित रहे थे और अमेरिका ने दोस्तों वीटो किया था। तो ये दोस्तों ये होगा दोस्तों मतदान से अनुपस्थित या है लगा हुआ दोस्तों, तो ये 2 रहे थे। अगर अमेरिका को जोड़ा जाएगा दोस्तों तब इसका आंसर 3 आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया। तो ये दोस्तों तिल को शामिल किया गया, सोयाबीन को शामिल किया गया, मूंगफली को शामिल किया गया, नारियल को दोस्तों नहीं शामिल किया गया और दोस्तों सूरजमुखी को भी दोस्तों शामिल किया गया था 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण के अनुसार। अगला नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों कुवैत को दोस्तों ये दोस्तों नियुक्त किया गया नया प्रधानमंत्री, जो दोस्तों शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, मराठा शासकों की
प्रदान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। तो ये दोस्तों सबसे इजी है दोस्तों, पेशवा जो थे दोस्तों ये प्रधानमंत्री थे। दूसरा नंबर है सचिव दोस्तों, ये जो सचिव थे दोस्तों ये पराचार प्रभारी थे। सामंत नहीं थे दोस्तों, ये सुमंत थे। सुमंत जो थे दोस्तों ये एक विदेश मंत्री थे। आमद थे दोस्तों ये वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों हम लोग का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी दोस्तों, पेशवा। बी नंबर दोस्तों एक है दोस्तों, यहीं से दोस्तों ये एक नंबर सही हो जाएगा। ओनली पेशवा प्रधानमंत्री मिला के दोस्तों आप मार सकते हैं, कारण कि बी का एक नंबर दोस्तों और कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दोस्तों 2023 में देखी गई दोस्तों, इनका जो आंसर होगा दोस्तों वो उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु में दोस्तों सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों ये विकिरण कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की प्रकाश दोस्तों विकिरण के द्वारा ही आती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लावा के ठंडा और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है। तो ये दोस्तों आग्नेय चट्टानें बनती है दोस्तों, आग्नेय चट्टानें दोस्तों बनती है। इसी को दोस्तों इंग्लिश में हम लोग इग्नियस चट्टान रॉक बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों गिरिराज सिंह दोस्तों जो कि बेगूसराय से सांसद बने थे दोस्तों, इन्हें दोस्तों कपड़ा मंत्री नियुक्त किया गया। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को दोस्तों इसे दोस्तों पशुपालन मंत्री नियुक्त किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है। तो ये दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये मंगोलायड होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों कूफी के द्वारा किया गया था दोस्तों। इनका पूरा नाम दोस्तों मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी है दोस्तों। इनको दोस्तों शॉर्ट में दोस्तों हम लोग चचनामा को फारसी अनुवाद करने वाले कौन है, तो दोस्तों हम लोग कूफी बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये कम तापमान और उच्च दाब होगा दोस्तों। गैसों के द्रवीकरण के लिए जो स्थिति है दोस्तों वो कम तापमान और उच्च दाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनावों में चुने गए थे। तो ये दोस्तों कोअंजर में दोस्तों चुने गए थे। कोअंजर दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये विधानसभा चुनाव जीते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने वाले उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो ये दोस्तों जो प्रकाशित किए थे वो लोक संग्रह किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है। तो ये दोस्तों 22 बार खाती है 24 घंटे में। 12 घंटे में दोस्तों 11 बार खाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है। तो ये दोस्तों लिमोनाइट दोस्तों लोहे का अयस्क है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये दोस्तों हाजी शरीयतुल्लाह थे दोस्तों फराजी आंदोलन के संस्थापक। अगला नंबर क्वेश्चन है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनीये 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पे इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई? तो ये दोस्तों ईरान में दोस्तों इनकी हत्या कर दी गई। जो दोस्तों नेता थे वो थे इस्माइल हनीये की हत्या। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिसर की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो ये दोस्तों 100 से 120 लाख करोड़ तक दोस्तों बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां है? तो ये दोस्तों गारो जो है दोस्तों ये मेघालय में है दोस्तों, नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड में है दोस्तों, कामेत भी दोस्तों उत्तराखंड में है, केटू दोस्तों पीओके में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम सही है, सही कर्म क्या है? तो ये दोस्तों 1 नंबर दोस्तों पूर्व से दोस्तों ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन बनेगा 1 2 3 4 दोस्तों ये सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक सूची को सूची 2 से सुलूमित कीजिए। तो दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सोना जो दोस्तों हाल ही खबर में दोस्तों सोना हम लोग को जमुई से मिला था दोस्तों, न्यूज में आया था। तो दोस्तों इस हिसाब से दोस्तों 29 का जमुई जो है दोस्तों बी, सी का 2 दोस्तों, सी का 2 दोस्तों देखिएगा तो सिर्फ ओनली ये नंबर है सी का 2 दोस्तों। तो इसी के हिसाब से 2 किसी में न है, आप सी ऑप्शन लगा सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो ये दोस्तों जो शामिल हुआ था दोस्तों ये स्वीडन हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों नाइट्रोजन का प्रयोग दोस्तों शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो ये दोस्तों एक ट्रांसजेंडर थे दोस्तों, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के लिए दोस्तों लड़ाई लड़ते थे दोस्तों। और ये जो इन्हें जो खरीदा था दोस्तों ये नुसरत खान ने खरीदा था दोस्तों। इनका सही आंसर नुसरत खान होगा दोस्तों, इन्होंने खरीद के दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों भेंट किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो ये दोस्तों 1982 में दोस्तों विद्युत जल शक्ति निगम की स्थापना की गई। अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यू लैम्पस फॉर द ओल्ड किसने लिखा? तो ये दोस्तों अरविंदो घोष ने दोस्तों न्यू लैम्पस फॉर द ओल्ड लिखा है पुस्तक। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 2023 जून को मनाया जाता है का विषय था? तो ये दोस्तों इसका जो विषय था दोस्तों वो आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए दोस्तों, इनका मुख्य विषय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों RN मधुरकर थे दोस्तों 2012 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष।
अगला नंबर क्वेश्चन, अनुक्रम 14, 10, 6, 12 का 14वां पद क्या होगा? तो ये दोस्तों -38 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित योगदान कितना था? तो ये दोस्तों जो इसका योगदान था दोस्तों, ये 17%, 27% और 54% था दोस्तों। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वो दोस्तों पूछा गया है कृषि और उद्योग और सेवा क्षेत्र में दोस्तों। तो कृषि में जो था दोस्तों ये 17% था, उद्योग में दोस्तों जो था ये 27% था, और सेवा सर्विस सेक्टर में था दोस्तों ये 54% था। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? तो ये दोस्तों पटना में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो आंसर होगा दोस्तों, जहाँ भी बाइकार्बोनेट होगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाइकार्बोनेट दोस्तों कहीं पे भी नहीं, इसलिए दोस्तों इसका जो सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है दोस्तों ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को फ्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो ये दोस्तों एंथ्रेक्स को दोस्तों फ्लीहा ज्वर कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों योकोसुका जापान में दोस्तों द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किए गए। अगला नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई। ये दोस्तों एक रीजनिंग है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो सी नंबर होगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये दोस्तों इंफ्रारेड विकिरण है दोस्तों, जो शरीर के दर्द में राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये दोस्तों कुरुर दोस्तों चेर राजवंश की राजधानी थी। मदुरई दोस्तों पांड्य की राजधानी थी दोस्तों। कांचीपुरम दोस्तों पल्लव की राजधानी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कीर्ति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक कौन थे? तो ये दोस्तों मोहम्मद वली हसन थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? तो ये दोस्तों 19% योगदान है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSO के अनुसार 2017-18, 2000 से 2022-23 तक महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी % थी? तो ये दोस्तों 23% से 37%, दोस्तों 23 से 37% तक थी। महिला श्रम बल की भागीदारी में दोस्तों वृद्धि हुई थी 23 से 37%। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो ये दोस्तों रूस ने दोस्तों ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है? तो ये दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है दोस्तों।
मेलामाइन का उदाहरण दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये दोस्तों प्लास्टिक एक बार ही यूज की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति पी क्यू आर एस में कितने त्रिभुज है? तो ये दोस्तों इसका सबसे अच्छा आंसर होगा दोस्तों ये 12 होगा दोस्तों। आप इस तरह के सवाल को दोस्तों ये त्रिभुज को दोस्तों गिन ले, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और दोस्तों जितना भी गिन के आए दोस्तों इसको दुगना कर दे, तो ये दोस्तों ये 12 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो ये दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों उपयोग सभी होगा दोस्तों। शहरों में अधिक श्रम की मांग दोस्तों सही है। बी नंबर दोस्तों गांव शहर के बीच असंतुलित विकास दोस्तों ये भी सही है। अगला नंबर है सी क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार दोस्तों ये भी सही, इसलिए उपयोग सभी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो ये दोस्तों जो होगा दोस्तों 4.5% होगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किन जीवों में बीजाणु निर्मित द्वारा प्रजनन होते हैं? तो ये दोस्तों जो बीजाणु दोस्तों प्रजनन द्वारा निर्मित होते हैं ये दोस्तों उनमें दोस्तों कवक में दोस्तों बीजाणु निर्मित द्वारा प्रजनन होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो ये दोस्तों 1912 में किया था दोस्तों। इस समय दोस्तों जो वायसराय थे दोस्तों ये हार्डिंग थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो ये दोस्तों श्रीनगर एवं लेह को दोस्तों जोजिला सुरंग दोस्तों जोड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों इनका जो लेखक है दोस्तों ये आर अश्विन और एस मोंगा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों अबू धाबी में हुआ था। आप हमें बताएं दोस्तों WTO का दोस्तों स्थापना कब हुआ था और ये दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन से अन्य अलग हैं? तो ये दोस्तों नर्मदा नदी है दोस्तों, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की पहाड़ी से दोस्तों निकलती है। ये दोस्तों अरब सागर में जाके गिरती है। ये दोस्तों पूर्व से दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और ये जितने भी नदी है दोस्तों ये सब दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ये दोस्तों एक मैथ है दोस्तों, इसका जो दोस्तों 36 है, 36 जो गुना है दोस्तों, गुना का मतलब माइनस है और फिर ये 4 हो जाएगा, ये दोस्तों ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर माइनस दोस्तों, माइनस का मतलब दोस्तों डिवाइड है, और फिर दोस्तों ये 8 हो जाएगा। गुना का मतलब दोस्तों माइनस है, ये 4 हो जाएगा, और बटा में यहाँ दोस्तों 4 + 8 गुने 2 प्लस डिवाइड भागा 1। तो ये दोस्तों ये यूं ही लिख दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हम लोग का कटने वाला, ये दोस्तों 32 हो जाएगा, और ये दोस्तों डिवाइड 8 - 4 होगा। तो ये दोस्तों 8 और 4 दोस्तों डिवाइड में है दोस्तों, तो ये कट जाएगा, तो 4 आएगा, 4 प्लस और -4 0 हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या दोस्तों 0 हो गई ऊपर में तो ये दोस्तों इसका आंसर 0 होगा। अगर दोस्तों नीचे में 0 आ गया दोस्तों तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों ये इनफिनाइट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम
तैयार किया गया तत्व है? तो ये दोस्तों टेक्नीशियम है दोस्तों। टेक्नीशियम दोस्तों ये प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व है। अगला नंबर क्वेश्चन है CGTMME का मुख्य रूप क्या है? तो ये दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो ये दोस्तों गांधी जी ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों करो या मरो का नारा दिया। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन रक्त का तरल भाग है? तो ये दोस्तों प्लाज्मा दोस्तों रक्त का तरल भाग है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय दोस्तों ये दोस्तों बिंदुसार ने दोस्तों आजीवक संप्रदाय को दोस्तों माना था। अशोक जो थे दोस्तों उन्होंने दोस्तों बराबर की गुफाएं दोस्तों भेंट में दी थी। तो देखते हैं दोस्तों मोखली गौसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो भाग था? तो ये दोस्तों भाग को मानता था। अगला नंबर क्वेश्चन है जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था? तो ये दोस्तों ऐसा कोई भी धर्म नहीं है दोस्तों जो कि इस बात को स्वीकार करता है दोस्तों कि जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है तो ये दोस्तों गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन है आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी? तो ये दोस्तों सही है। तो ए बी और डी दोस्तों सही है। तो ABD दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो ये दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे खनिज मिलते हैं दोस्तों। अभ्रक भी मिलता है लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों लो अयस्क प्राप्त होता है दोस्तों ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत से। अगला नंबर क्वेश्चन है बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार कौन थी? तो ये दोस्तों सर्वहितैषी दोस्तों प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो ये दोस्तों कोमेट की दोस्तों जो कक्षा है दोस्तों सबसे अधिक लंबी और अंडाकार है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 71 नंबर का दोस्तों यदि 1 फरवरी 1966 को बुधवार है तो 3 मार्च 1966 को कौन सा दिन होगा? तो ये दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये शनिवार होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे तब तक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूस ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। तो ये दोस्तों पेंसिल्वेनिया में दोस्तों इन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो ये दोस्तों सेकेंड स्थिति दोस्तों है। नंबर 1 दोस्तों चीन है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से सीन नदी के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक परिवर्तन के पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो ये दोस्तों यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए दोस्तों इन्हें जो राशि चाहिए दोस्तों ये न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ चाहिए दोस्तों।
अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करने के लिए दिया गया है दोस्तों। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप किन्हीं का आंसर नहीं भी जानते हैं दोस्तों, तो आप इनका सिर्फ जानिए दोस्तों। INA या आज़ाद हिंद फौज की जो दोस्तों मुख्यालय था दोस्तों, ये रंगून था दोस्तों। और इस हिसाब से दोस्तों 4 का D हो जाएगा दोस्तों, जो कि 4 का D दोस्तों ओनली ये है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन D सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो ये दोस्तों 16 अगस्त 1946 को दोस्तों मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? तो ये दोस्तों जो नामित किया गया दोस्तों, ये कोझिकोड को दोस्तों साहित्य का पहला यूनेस्को शहर माना गया। आप हमें ये बताइए दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये दोस्तों जो इकाई है दोस्तों, ये कोशिका है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पे होगा? तो ये दोस्तों ये रीजनिंग है दोस्तों, ये 60 मीटर होगा दोस्तों। इनका जो दोस्तों ग्राफ बनेगा दोस्तों, ये मान लीजिए गौरव है दोस्तों, इनका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों वो इस तरह से बनेगा दोस्तों। ये 40 मीटर इधर चलेगा दोस्तों, 20 मीटर इधर चलेगा दोस्तों, 20 मीटर इधर चलेगा दोस्तों और 20 मीटर इधर चलेगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों 20 और ये दोस्तों 40, लगभग 60 मीटर दोस्तों ये अपने मूल स्थिति से जाएगा। आप दोस्तों ये रीजनिंग बना लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये दोस्तों ऊर्जा सुरक्षा दोस्तों शामिल था, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता दोस्तों ये भी शामिल था, सतत विकास दोस्तों ये शामिल नहीं था दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग थे दोस्तों सतत विकास दोस्तों, जो कि केंद्रीय बजट 2024-25 विकसित भारत में दोस्तों ये शामिल नहीं थे। अगला नंबर है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दोस्तों ये भी शामिल थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से बिहार की भूमि अप्रवाहित होती है? तो ये दोस्तों घाघरा नदी है दोस्तों, जो कि बिहार की भूमि से दोस्तों प्रवाहित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो ये दोस्तों उर्वरा उपजाऊ दोस्तों ये सही है दोस्तों, उर्वरा का मतलब उपजाऊ है, मरु मतलब रेगिस्तान है दोस्तों, और ये दोस्तों डी दोस्तों देव मात्रक से दोस्तों वर्षा से संचित है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये कौन सा सही है? तो ये दोस्तों इनमें जो था दोस्तों ABD था दोस्तों, ये दोस्तों सदावला दोस्तों गलत है। ABD के अनुसार दोस्तों ABD दोस्तों नहीं है, इसलिए दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो ये दोस्तों पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम दोस्तों ये दोस्तों राज्य विधानमंडल बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक गैर संपर्क बल कौन सा है? तो दोस्तों जो गैर संपर्क बल है दोस्तों वो चुंबकीय बल है दोस्तों। ये दोस्तों घर्षण है दोस्तों, संपर्क में आते ही दोस्तों घर्षण होगा दोस्तों, ऐसे दोस्तों घर्षण संभव नहीं है।
प्रभावी बल भी दोस्तों संपर्क में आने के बाद ही दोस्तों प्रभावी बल कार्य करेगा। अगला नंबर दोस्तों ये रीजनिंग है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, उसी प्रकार जीवन का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों जीवन का जो दोस्तों संबंध है दोस्तों वो सूरज से है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो ये दोस्तों यह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, सही है दोस्तों। ये दोस्तों सही है, उनका साम्राज्य उत्तर से बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। तो ये दोस्तों गलत है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। तो ये दोस्तों सही है। अगला नंबर है, उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो ये सही है दोस्तों। ए, सी और डी दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों। ए, सी, डी दोस्तों कहीं पे भी नहीं दोस्तों, इसलिए हम लोग उपरोक्त में से सभी मारेंगे, एक से अधिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुनिश्चित करके सही उत्तर का चयन करिए। ये दोस्तों महात्मा गांधी दोस्तों की समाचार पत्र दोस्तों इंडियन ओपिनियन थी दोस्तों। दादा भाई नौरोजी की दोस्तों वॉइस ऑफ इंडिया थी दोस्तों। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की दोस्तों ये बंगाली थी। तो दोस्तों और तारकनाथ दास की दोस्तों ये फ्री हिंदुस्तान थी। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक का डी होगा दोस्तों। तो एक का डी दोस्तों हम लोग को यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। और दो दोस्तों इंडियन ओपिनियन, दो की ए होगा, तो दो का ए, दो का ये दोस्तों ये सही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। तो ये दोस्तों अमन सरावत दोस्तों मई में दोस्तों विश्व कुश्ती ओलंपिक में दोस्तों बने थे। और ये दोस्तों जो बने थे वो पुरुष थे दोस्तों, वो 57 किलोग्राम वाले में बने थे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये दोस्तों सबसे सर्वाधिक है दोस्तों, ये दोस्तों कटिहार में है दोस्तों। शेड्यूल ट्राइब में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है दोस्तों ये कटिहार में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2024-25 के क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ। तो ये दोस्तों सबसे अधिक जो दोस्तों आवंटन प्राप्त हुआ दोस्तों वो शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा आवंटन प्राप्त हुआ। ये दोस्तों है अक्षरों का वह समूह जो चुने गए अथी से भिन्न है। तो ये दोस्तों इनका जो आंसर होगा दोस्तों ये PSVX होगा दोस्तों। अगर आप दोस्तों ये सब अल्फ़ाबेट का कोड जानते हैं दोस्तों तो ये दोस्तों सही समझ में आएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण कोरंडम क्लोराइड धातु के अयस्क है? कोरंडम और क्लोराइड दोस्तों ये जो धातु के अयस्क है दोस्तों ये एल्युमिनियम के दोस्तों अयस्क हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता या आयु क्या है? तो ये दोस्तों 80 वर्ष थी दोस्तों पहले, अब दोस्तों 85 वर्ष कर दी गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो ये दोस्तों झारखंड में दोस्तों सबसे प्रमुख कोयले का भंडार है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
42वें संशोधन द्वारा कौन से दो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए? तो ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों। इनमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। एक दोस्तों अखंडता था दोस्तों, और दोस्तों एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष था दोस्तों। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दोस्तों मिल गया। तीसरा जो वर्ड था दोस्तों ये अखंडता था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप में कमजोर जनजातीय समूह पीवीटी में से एक सेम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार में दोस्तों सेम्पेन जनजाति ने दोस्तों पहली बार 2024 में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया मतदान के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन है, 2011-12 को आधार बनाते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये दोस्तों 54,111 रुपये था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? तो ये दोस्तों विष्णुपद जो है दोस्तों ये गया में है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा गया। ये दोस्तों राजनीतिक संगठन है और इसके दोस्तों स्थापक हैं दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस की है दोस्तों, जो कि 1939 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और दूसरा है दोस्तों भीमराव अंबेडकर की जो पार्टी थी दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी दोस्तों। यहीं से दोस्तों यही दोनों से दोस्तों हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। 3 का दोस्तों डी और 4 का दोस्तों ए, 4 का ए, 3 का दोस्तों डी और 4 का दोस्तों ए, ये दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायमूर्ति एस कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के थे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है? तो ये दोस्तों ये पटना में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों भागलपुर जिले में मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए तार का प्रतिरोध। तो ये दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों V=IR होता है दोस्तों, आर की फॉर्म में पूछा है दोस्तों, तो ये V/I हो जाएगा दोस्तों। ये आई इधर आ जाएगा, V/I दोस्तों ये सही ऑप्शन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोकता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 102 का दोस्तों क्लॉज ए हो जाएगा दोस्तों, जो कि सांसद को दोस्तों लाभकारी पद से रोकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो बिंबिसार ने दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना की। अगला नंबर क्वेश्चन है, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त यानी दोस्तों रिटायर्ड हुई है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी सत्य है दोस्तों। उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला।
अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी परिक्रियाएं हैं? तो ये दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण दोस्तों ये ऊष्माक्षेपी परिक्रियाएं हैं। और ये दोस्तों बिना बूझे चूने के साथ पानी का प्रतिक्रिया, ये दोस्तों ये भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। तो ये दोस्तों 2 और 3 का जो होगा दोस्तों 2 और 3 दोस्तों ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, संसद में कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये दोस्तों सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो ये दोस्तों श्री सम्राट चौधरी ने दोस्तों पेश किया था राज्य बजट 2024-25। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो ये दोस्तों 22 मार्च 1912 को दोस्तों बिहार जो था दोस्तों ये अस्तित्व में आया। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये दोस्तों सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक है? तो ये दोस्तों 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर दोस्तों वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है? तो ये दोस्तों गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन ये दोस्तों है। प्रांतीय स्वायत्तता दोस्तों ये भी है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये दोस्तों नहीं है। ये दोस्तों ऑप्शन गलत है। ये दोस्तों ये भी है भारत के संघ का प्रस्ताव, तो ये दोस्तों हमसे पूछा नहीं, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो ये दोस्तों 104 संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दी गया है, ये दोस्तों सही है। तो हम लोग का सही आंसर वो हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय की अनुसूची जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 321-41 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों तांती तत्वा थे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों कार्लोस अल्कराज थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जीता फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो ये दोस्तों सत्यदीप गुप्ता हैं दोस्तों, सत्यदीप गुप्ता दोस्तों, इन्होंने दोस्तों 2 बार एक सीजन में चढ़ाई की दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो ये दोस्तों 1918 दोस्तों बिहार का दोस्तों लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों
प्रकाश को अवशोषित करना दोस्तों, क्लोरोफिल का उपयोग दोस्तों प्रकाश को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात है? तो ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 के आंदोलन के नारे से प्रख्यात है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये दोस्तों रैयती सरकार खेड़ा गुजरात दोस्तों ये दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो ये दोस्तों टेस्ला के जो समतुल्य है दोस्तों ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर दोस्तों ये दोस्तों टेस्ला के समतुल्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के मध्य बिहार में किस वंश ने शासन किया? तो ये दोस्तों शिशुनाग वंश के बाद दोस्तों जो शासन किए थे दोस्तों ये नंद वंश किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने वाले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? तो ये दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोस्तों पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? तो ये दोस्तों ग्रीन बजट जो पेश किया गया दोस्तों ये वित्तीय वर्ष 2020-21 में दोस्तों पेश किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, ये दोस्तों किस पद पे है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो है पद है दोस्तों ये पुलिस उप निरीक्षक की पद पे दोस्तों ये दोस्तों कार्यरत है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायज़ फसल है? ये दोस्तों चारा जो है दोस्तों एक जायज़ फसल है। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? तो ये दोस्तों जमुई से दोस्तों चुनी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो ये दोस्तों अफीम था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म क्या है? तो ये दोस्तों इनका जो फुल फॉर्म है दोस्तों पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्राप्त की थी दोस्तों? तो ये दोस्तों 9 देश थे दोस्तों जिन्होंने दोस्तों मान्यता प्राप्त की थी दोस्तों स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला निर्माता बनी? तो ये दोस्तों इनकी जो फिल्म थी दोस्तों ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों छोटी आंत है दोस्तों, छोटी आंत दोस्तों यकृत जो दोस्तों यकृत से जो दोस्तों पित्त निकलता है दोस्तों ये छोटी आंत में जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो ये दोस्तों
22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो ये दोस्तों 51वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 15% लोकसभा अध्यक्ष की संख्या तय की गई। अगला नंबर क्वेश्चन है, एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो ये दोस्तों आलोक शुक्ला हैं दोस्तों, जो कि भारत के निवासी हैं। इन्हें दोस्तों 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला। अगला नंबर क्वेश्चन है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो ये दोस्तों 1877 में दोस्तों रानी दोस्तों ये भारत की महारानी बनी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो ये दोस्तों AgNO3 विलयन और कॉपर धातु दोस्तों ये विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? तो ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट के साथ दोस्तों ये एंडीज फैला हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है? तो ये दोस्तों कोई सीमा नहीं है दोस्तों, इसका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार में किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों महिला थी दोस्तों, ये एक ई-रिक्शा चालक थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों अपघटन कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? ये दोस्तों धीरूभाई अंबानी दोस्तों बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो ये दोस्तों चीन जो थे दोस्तों, वे दोस्तों चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाले पहले देश बन गए। अगला नंबर क्वेश्चन है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? तो ये दोस्तों सोनपुर मेला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये दोस्तों राज्यपाल दोस्तों ये अयोग्यता का निर्णय लेते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची को छोड़कर दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है? तो ये दोस्तों जीवाश्म ईंधन का जलना दोस्तों वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो ये दोस्तों दक्षिण का एक पहाड़ी भाग है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये दोस्तों जे थॉमसन थे दोस्तों।